Hello guys, welcome back in today's session. This is Kamlesh Yadav and I am going to teach today articles. आप सबको पता है कि आर्टिकल्स किसी भी ग्रामर एग्जाम्स का पहला टॉपिक होता है। इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कौन सा? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो चपरासी के एग्जाम से लगाकर यूपीएससी के एग्जाम तक पूछा जाता है, क्योंकि जब भी कोई लेटर लिखते हो, जब भी कोई आप बात करते हो, तो आपको वहां पर बेसिक चीज आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पास पेन है, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव पेन। उसी प्रकार जब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है तो वहां पर आर्टिकल्स के प्रॉपर रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पटवारी के एग्जाम दे रहे होंगे, जो एमपी टेट के एग्जाम्स दे रहे होंगे, टीचर्स जो एग्जाम्स हो रही है, चाहे यूपी टेट की हो, बिहार टेट की हो, राजस्थान की कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, आपको जो है आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? एक तो आर्टिकल्स के बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आगे जाके रूल्स में कठिनाई होती है। और आर्टिकल्स आपको टेंसेस में, पैसिव वॉइस में, नरेशंस में, क्लॉजेस में, सभी टॉपिक्स में काम में आते हैं। इसलिए हमें आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज की जो क्लास होगी वो एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, चाहे आप मास्टर डिग्रीज के हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को आप दे रहे हो, आपको ये आर्टिकल्स बहुत काम में आने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के नहीं होते। लोगों को लगता है कि यहां पर मेरे पास बेसिकली एक तो द है, एक ए है और एक एन है, तो ये तीन प्रकार के हो गए। आपने यहां पर देखा एक चीज लिखी हुई है, वो है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है तीनों में से कोई एक। तो जब यहां पर ऑब्लिक लगा है, मतलब इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एक। समझ में आ रहा है? ये एक होता है, ये दोनों ऑब्लिक मतलब ये दोनों वर्ड मिलाकर एक शब्द ही बनाएंगे। दैट इज वाई एक तो हो गया एक, और इसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं। अच्छा बताओ, द का कोई हिंदी मीनिंग होता है क्या? नहीं होता है। बताओ क्यों? क्योंकि हिंदी में द इस्तेमाल होता ही नहीं है। हमें बोलना हो कि यह हाथी है तो हम बोल देते हाथी है। कुत्ता भौंकता है, हम बोल देते कुत्ता भौंकता है। ऐसा थोड़ी बोलते हिंदी में कि द कुत्ता भौंकता है। तो सिर्फ अंग्रेजी में ही आर्टिकल्स में सिर्फ द का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हिंदी में हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक बातों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आर्टिकल्स होते क्या है। तो आर्टिकल्स को समझने के लिए हमें एक वर्ड को जरूर समझना पड़ेगा, दैट इज नाउन। तो नाउन क्या होता है? एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का नाम। अगर आपको आर्टिकल्स को समझना है तो आप ये समझिए कि नाउन क्या होता है? नाम बोलना है आपको। नाउन क्या है? नाम। नाम किसी का भी हो सकता है। संसार में हर एक वस्तु जो आपको दिखाई देती है उसका नाम है। मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है। स्मार्ट बोर्ड को क्या बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक पेन बोलते हैं, है ना? ये विंडो है, ये क्लास है, टेबल है। तो हर एक वो चीज जिसका नाम होता है उसे नाउन कहा जाता है। और ध्यान रखना है कि नाउन के पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है। आर्टिकल्स कहां लगाया जाता है? नाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक लड़की है, तो मैंने यहां पे लिखा गर्ल, और गर्ल के पहले क्या लगा दिया? अ गर्ल। तो ये आर्टिकल्स कहां लगा दिया मैंने? इस गर्ल के पहले। गर्ल एक नाउन है। सर सिर्फ क्या नाउन के पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है? बिल्कुल गलत। एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगाया जा सकता है। क्या सर एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है? नहीं, एडवर्ब के पहले भी आर्टिकल लगाया जाता है। तो एक बेसिक से कंसेप्ट से मैं आपके आज की टॉपिक की शुरुआत करूंगा कि हमने समझा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड, ये वर्ड है और ये क्या है? लेटर है। समझ में आया? तो आर्टिकल्स ऐसे वर्ड या लेटर्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं। मतलब आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी? आर्टिकल्स की पोजीशन होगी नाउन के पहले आने वाला। यहां तक समझ में आया? अब एक नियम ये कि सर क्या आर्टिकल्स नाउन के पहले ही आते हैं? नहीं। अगर नाउन कोई नाम आ जाता है या किसी भी वस्तु का नाम आ जाता है, उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हो, अब एडजेक्टिव क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हो उसके पहले भी हम आ जाए तो इसके पहले भी हम लगा देंगे आर्टिकल। अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब दिया हो तो उस एडवर्ब के पहले भी हम आर्टिकल लगा देंगे। मतलब ये सब रूल्स का खेल है। अगर नाउन दिया हो तो नाउन के पहले भी आर्टिकल आ सकता है।
अगर एडजेक्टिव दिया हो नाउन के पहले तो उसके पहले भी आ सकता है, अगर नाउन दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो, एडवर्ब दिया हो, उसके पहले भी आ सकता है। सर एग्जांपल बताइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, यहां लिख देता हूं गर्ल। अब मुझे बताइए यहां पर ये जो लड़की का नाम मैंने लिखा है ये क्या है? नाउन है। ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता है। और इस ब्यूटीफुल के पहले क्या है? वेरी, ये एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के पहले एक आया अ। अब मुझे पता है कि जो मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कठिन लगा होगा क्योंकि हम इसके बेसिक्स में नहीं गए, पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो नाउन के पहले भी आ सकते हैं, यस और नो, एडजेक्टिव के पहले भी आ सकते हैं, और एडवर्ब के पहले भी समझ में आ गया। यहां पर आगे बढ़ जाते, अब इसको मैं इरेज नहीं करता हूं, नई स्लाइड ले लेता हूं यहां से। अब सबसे पहली बात, आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? नाउन के पहले आने वाले वर्ड होते हैं। आर्टिकल्स को हमने दो भागों में बांट दिया है। अगेन आई एम राइटिंग हियर, मैंने यहां पर लिखा, लेट मी चेंज द पेन। यहां पर मैं लेता हूं आपका व्हाइट, आई थिंक इट विल वर्क बेटर, थोड़ा सा थिकनेस। आर्टिकल्स अब बेसिक से पढ़ते, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, वो एक एडवांस में झटका था जो आपको दिया। देखिए, आर्टिकल्स को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक कौन सा होता है? बोल बोल के बोलोगे तो याद ही हो जाएगा, कौन सा होता है? और एक होता है हमारा, वेरी गुड, इनडेफिनेट। अभी जो चार्ट मैंने बनाया था, डेफिनेट में हम किसको रखते हैं? वेरी गुड। इनडेफिनेट में किसको रखते हैं? बहुत बेसिक सी चीजें। यहां तक तो समझ में आता है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अब हम एक बात ध्यान रखना है कि सर, मन में सवाल खड़ा होता है कि सर डेफिनेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निश्चित, इतना तो पता होगा, निश्चित होता है। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर यहां तक तो बचपन से पता है, जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से पता है कि डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। सर ये द को डेफिनेट क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि द का इस्तेमाल हम डेफिनेट की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, जबकि द तो कहीं भी आ जाता है। कभी लड़की के आगे द आ रहा है, द गर्ल यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जिस लड़की से तुम कल मिले थे वो मेरी दोस्त है। तो द का इस्तेमाल कहां किया? लड़की के पहले। द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल, कुत्ते के पहले भी द आ गया। द गंगा रिवर इज वेरी प्योर रिवर, गंगा के पहले भी आ गया। राहुल इज द राम ऑफ अवर क्लास, राम के पहले भी द आ गया। अल्टीमेटली द तो कहीं भी आ रहा है, तो द निश्चित कैसे हो गया? ये तो अनिश्चित होना चाहिए। और अ कम से कम निश्चित तो होता है, क्योंकि अ का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है वोवेल साउंड से, बेसिक सा रूल है। तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। पहली बात तो यह समझना है कि द का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। तो द का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज होनी चाहिए निश्चित। मतलब मैं आपको बोलूंगा किसी सर्टेन नाउन के पहले, मतलब नाउन के पहले द आएगा, लेकिन वो नाउन को कौन कौन सी हो सकती है? तो इस बात को समझना है कि जो नाउन है, एक तो वो काउंटेबल नाउन हो सकती है। काउंटेबल मतलब क्या होता है? जैसे गिन, जैसे कुर्सी, टेबल। तो एक तो यहां पर काउंटेबल नाउन के पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं द का। द का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, यूएनसी, मतलब इसके पहले भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? पानी, दाल, चावल, दिमाग, नॉलेज, इनके पहले भी द आ सकता है। और द का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के पहले भी कर सकते हैं। मतलब जो वर्ड सिंगुलर होगा उसके पहले भी द लगा देंगे। उसके अलावा जो वर्ड प्लोरल होगा उसके पहले भी द लगा देंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि सर द का इस्तेमाल तो कहीं भी किया जा सकता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि द कहां लगाएं और कहां? तो नियम याद करने पड़े, रूल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको द आ जाएगा। अब इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब क्या? जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तब उस वर्ड के पहले हम लगाते हैं क्या? क्या लगाते हैं? एन। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें। सर द का इस्तेमाल कौन सी नाउन के पहले करते हैं? सॉरी, द का नहीं, एन का। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम एक तो काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं, जो द का भी कर सकते हैं। सर क्या ए और एन का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के पहले कर सकते हैं।
तो आपको ये चार्ट याद रखना है कि ये द तो कहीं भी आ सकता है, चाहे नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सभी जगह द आ सकता है। रूल्स याद करेंगे। और इंडेफिनेट में हम रखते हैं ए और एन को, सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले ही आ सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने यहां लिख दिया बॉयज और आप यहां लिख रहे हैं अ। ये गलत है कि सही है? इट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये बहुवचन है और आपने क्या बोला है सर, सिंगुलर नाउन के पहले ही इस्तेमाल करो। यहां तक कोई दिक्कत है? वेरी गुड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेफिनेट में हम द को रखते हैं, इनडेफिनेट में हम ए और एन को रखते हैं। डेफिनेट में द को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द का इस्तेमाल केवल डेफिनेट नाउन्स के पहले किया जाता है। इनडेफिनेट में हम ए और एन को इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इनडेफिनेट नाउन, अनिश्चित वस्तुओं के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। द का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन सबके पहले कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है, इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, इसका इस्तेमाल केवल काउंटेबल नाउन, मतलब जिसे गिन सकते हैं, जैसे बॉय को गिन सकते हैं, तो ये बेसिकली गलत है। और सिंगुलर वर्ड के पहले कर सकते हैं, तो ये गलत है। सही क्या होगा? अ बॉय, ये सही होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पूछता हूं, मुझे बताओ, यहां पर मैंने यहां पे लिखा अ वाटर, ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि सर पानी को तो गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हो क्या पानी को? कभी आपने बोला कि मैंने आज 4 पानी पिया, 4 पानी से नहाया मैं आज? वैसे नहा के तो बहुत कम लोग आते हैं ठंड में। ठीक है, तो पानी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े यहां से, ये नियम याद रखना, तो दिक्कत आएगी आगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आर्टिकल्स में सबसे पहले हम देखते हैं द का इस्तेमाल, या यूज ऑफ द। आप हेडिंग डाल लेंगे, यूज ऑफ द। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यूज ऑफ द का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। अब द का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे? तो आपने बचपन में रूल्स याद करके रखे, नदियों के पहले, है ना, पहाड़ों के पहले, ट्रेनों के पहले, अंग्रेजी अखबार के पहले, म्यूजिक, बहुत सारे रूल्स है। वो रूल्स एग्जाम में कभी नहीं आते। मतलब 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अगर आप हैं, तो आप ऐसे नियम याद करके अपने आप को टाइम पास करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे, चाहे पटवारी दे रहे हो, तो ये नियम नहीं आएंगे, आपको एडवांस के रूल्स आएंगे। तो पहले मैं द के कुछ बेसिक रूल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, द हमें कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वस्तु निश्चित होनी चाहिए। तो हमारा पहला नियम है कि जब हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हो, मतलब जो वस्तु ऑलरेडी नोन है। नोन मतलब, जैसे मैंने कहा कि रानी, आप मुझे वो किताब दो जो मैंने तुम्हें कल दी थी। अब रानी को इतना तो पता होगा ना कि मैंने उसे कौन सी किताब दी थी। नहीं तो बोलेगी सर कौन सी किताब। अगर रानी ऐसा बोल दे कि कौन सी किताब, तो फिर द नहीं लगाना है। पर रानी बोल ही नहीं सकती है, मैंने तुम्हें जो मेरी बाइक की चाबी दी थी ना, अब दे दे भैया, 2 दिन हो गए। तो वो बाइक की चाबी नोन है। तो पहला नियम इसका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता, वो ये आता है कि कोई ऐसी नाउन जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, वहां पर द लगाना है। तो हम बोलेंगे, यहां पर लिखेंगे कि ऑलरेडी कोई डिस्कस, जब हम किसी वस्तु की चर्चा पहले कर चुके हो। तो किसी वस्तु की चर्चा, मैं यहां लिख देता हूं, वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लिख लो आप चाहो तो, लिख लीजिए। किसी वस्तु, या यहां पे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की चर्चा पहले पहले की जा चुकी हो। अब यहां से आप चाहो तो लिखना चालू कर सकते। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका डिस्कशन पहले किया जा चुका, उसके पहले द, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए। कैसे आएगा? देखो एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट बुक। देखो, मैं आपको ए एन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं, द का इस्तेमाल ज्यादा कठिन है। ऑप्शन आर हियर, बता दो, ए एन, द, और एक और आर्टिकल होता है, वो होता है जीरो आर्टिकल।
जीरो आर्टिकल आपको आगे पढ़ाऊंगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सर आप द पढ़ा रहे हो तो द ही आ सकता है ना? आप क्या पढ़ा रहे हो? द। पर द क्यों आया, कौन बताएगा? कौन बताएगा सर द क्यों लगाया आपने यहाँ पे? अब वाक्य के मीनिंग को पकड़ेंगे एग्जाम में कि आई वॉन्ट, मुझे बुक चाहिए, है ना? बुक कौन? विच, जो आई गेव यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल दी थी। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, तो यहां पर ए नहीं आ सकता है, यहां पर आएगा द। क्यों? क्योंकि यहां पर बुक एक ऐसी वस्तु है जिस किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की चर्चा पहले की जा चुकी हो। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है, आप इसका आंसर मुझे बताइए। आई वॉन्ट, फुल स्टॉप। क्योंकि जो साउंड है इसका ब है, बुक का, तो यहां पर जो ब होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन है, उच्चारण इसका। तो यहां पर आपने क्या लगाना है? ए क्यों लगाया? क्योंकि सर यहां पर हमें नहीं पता है कौन सी बुक की बात हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। डेफिनेट का मतलब होता है जिस वस्तु की चर्चा हो चुकी हो उसके पहले डेफिनेट द लगाओ, और जिस वस्तु वस्तु की चर्चा नहीं हुई हो उसके पहले इंडेफिनेट ए और एन लगाओ। और ए और एन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? साउंड को चेक करते हैं। अगर उच्चारण उसका क्या हो, वॉवेल हो, तो हम एन लगाते हैं, और उच्चारण कॉन्सोनेंट तो क्या लगाते हैं? ए। तो यहां पर मुझे बुक चाहिए, तो आप पूछोगे कौन सी? आप बोलते हैं ना, मैंने एक लड़की को देखा, समझा? क्या पूछेगा? कहाँ, किसे, क्यों? तो आई सा अ गर्ल होता है। समझ में आ रहा है? पर अगर मैं यहां पर बोलूं कि देखो, ये देखो एग्जाम्पल, आई, मैं लड़की को मिला, अब बताओ यहां पर क्या आएगा? द क्यों आएगा भाई? आई मेट द गर्ल हु वॉज योर फ्रेंड, मतलब मैं ऐसी लड़की से मिला जो तुम्हारी क्या थी? तो मैं यहाँ पे ये जो लड़की है, ये गर्ल है, ये सर्टेन निश्चित हो गई, डेफिनेट हो गई है, क्योंकि पहले से ये बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूं उस लड़की के बारे में जानता है। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चलिए, रूल नंबर 2, हम द का प्रयोग करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का नाम सुना है आप लोगों ने? एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, डिग्री क्या होती है? डिग्री एक प्रकार की एडजेक्टिव होती है जिसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है हमारी, बोलो कौन सी? वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। एक प्रकार डिग्री का मतलब होता है विशेषता। कोई लड़की अच्छे कपड़े पहन के आती है, हम क्या बोलते हैं? तुम तो हॉट लग रही हो। ब्यूटीफुल तो बहुत पुराना वर्ड हो गया है ना? लड़की को खुश करना हो तो ब्यूटीफुल से खुश नहीं होगी, उसको हॉट बोलो, चार्मिंग बोलो, अट्रैक्टिव बोलो, तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला हॉट, हॉट एक विशेषता है लड़की की। मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक विशेषता है लड़की की। मैंने बोला हैंडसम, विशेषता है। तो जितने भी वर्ड्स हैं ये विशेषता है। उसी प्रकार मैंने बोला कि तुम तो आज ना स्मार्ट लग रहे हो, तो स्मार्ट क्या है? विशेषता है। तुम तो आज बूढ़े लग रहे हो, क्या हो गया तुमको? कुछ खाया भी करो यार, तुम तो बूढ़े लग रहे हो। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, यहाँ पर वर्ड लिखा मैंने एक, एंड दैट वर्ड इज ओल्ड। ये ओल्ड एक विशेषता है और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब किसी पॉजिटिव डिग्री में हम ईआर लगा देते हैं, जैसे ओल्ड है तो ओल्ड में मैंने क्या लगा दिया? ईआर, तो ये हो गया ओल्डर। कंपैरेटिव डिग्री, तुलना करते हैं, और यहां पर जब इस ओल्ड में मैं ईएसटी लगा दूंगा तो ये हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? इतना समझ में तो आता है ना? किसी भी व्यक्ति की विशेषता, क्वालिटी, डिग्री कहलाती है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिग्री 3 भागों में डिवाइड होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेट।
अब एग्जाम में सर कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ड में या तो ईएसटी लगा हो, यहां देखिए ये नियम यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो किसी वर्ड में ईएसटी लगा हो तो वो सुपरलेटिव होता है, या फिर लगा हो मोस्ट, क्या लगा हो तो वो सुपरलेटिव होता है। जैसे ब्यूटीफुल में आप ब्यूटीफुल को जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो और सुपरलेटिव बनाओगे तो यहां तो ब्यूटीफुल है, यहां तो लड़की क्या है, याद आएगा ना, नहीं याद है, लड़की ब्यूटीफुल शुरू हो रहा था ना बहुत पहले, अब एग्जाम आगे तो बंद हो गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल, अब देखना है ना, होशियारी देखना लोगों की, नियम तो याद कर लिया कि सर ईआर लगा के क्या बना दूंगा कंपैरेटिव, और ईएसटी लगा के क्या बना दूंगा सुपरलेटिव। अब ब्यूटीफुल को क्या करोगे, ब्यूटीफुलर करोगे, आप क्या करोगे, वेरी गुड, कि जब कोई टू वर्ड्स, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये टू सिलेबिक वर्ड है, छोटा वर्ड हो, ये वन सिलेबिक वर्ड, इसको बोलते समय टुकड़े नहीं कर सकते, ओल्ड इकट्ठा आएगा तो इसको बोलते हैं वन सिलेबिक वर्ड। सिलेबल्स चलते हैं इसमें, सिलेबल्स क्या होते हैं सर, सिलेबल मतलब किसी शब्द के टुकड़े, सिलेबस नहीं सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल तो ब्यूटी और फुल दो बार में बोलना पड़ेगा, बचपन में यही सिखाया गया हिंदी मीडियम वालों को कि वर्ड बड़े हो तो टुकड़े करके पढ़ मेरे भाई। मैनेजमेंट, कैपेसिटी, एनवायरमेंट, इन वाई रोनमेंट, चार सिलेबल है। उसी प्रकार सर इसके पहले हम ईआर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये टू सिलेबिक वर्ड है, तो जब इसको बनाएंगे जब टू सिलेबिक होगा तो आपको मोर लगाना पड़ेगा, साथ में लगा देना। तो जब आप तुलना करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल, है ना, राहुल इज मोर हैंडसम, राहुल इज मोर हैंडसम देन श्याम, इस तरीके से। और उसी प्रकार यहां पर हम लगा देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां तक समझ में तो नहीं आया कि आ गया, मैं फिर बोल रहा हूं, ओल्ड, आपको बोला जाए कि ओल्ड को कंपैरेटिव बनाओ तो क्या बनाओगे, ओल्डर, और फिर ओल्डेस्ट। उसी प्रकार ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। एक एग्जांपल है ना, एक वर्ड है स्मार्ट, कंपैरेटिव बताओ स्मार्ट का कंपैरेटिव बताओ, स्मार्टर, और उधर क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक वर्ड है हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो आपका जो भी दोस्त है रोज सुबह से किसी भी एक अच्छे इंसान को बोलो कि सर आप बहुत मोस्ट हैंडसम लग रहे हो सर, आदमी तुमको दिन भर याद रखेगा। इंसान को ना अपनी तारीफ पसंद होती है ना, और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान कैसा भी दिखता हो, आप सुबह सुबह तारीफ कर दो, किसी का दिन तो अच्छा हो ही जाएगा। तो हमेशा अपने फ्रेंड को बोलो कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लोग चाहते हैं कि उन्हें नोटिस किया जाए, कोई अच्छे कपड़े पहन के आता है, वो आपने नोटिस कर लिया कि हाँ कपड़े अच्छे पहन के आई है, उसको बोल दो, कॉम्प्लीमेंट दे दो, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, वो अच्छा लगेगा। और हमारा काम ही है लोगों को खुशियां देना, बांटना, ध्यान रखना। अब सर पॉइंट पे आ जाओ, बहुत फालतू बातें हो गई है सर। हम यहां बात करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ में तो आ गया ना। यहाँ पर सुपरलेटिव मतलब कौन सा वर्ड, ऐसा शब्द जिसके पहले मोस्ट लगा हो या ईएसटी लगा हो। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नियम क्या लिखा था, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी इज हर गांव में एक सुंदर लड़की होती है दोस्तों, है ना। जब उसे पहली बार आप देखते हो तो आपको लगता है कि हमारे गांव में सबसे सुंदर लड़की, फिर शादी होती तो कोई और आ जाती है, तो भी बोलते वो सुंदर नहीं है, वो तो ये लग रही है। ऐसा मत किया करो, बुरा लगेगा लड़कियों को, सब सुंदर होती है। अब यहां पर देखिए शी इज, क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन भी लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। ए ऑप्शन में आपको दे दिया उसने ए, बी ऑप्शन में दे दिया आपको एन, सी ऑप्शन में दे दिया द, और डी में दे दिया नन ऑफ दिस, नन। नन मतलब कोई नहीं। बताओ क्या लगाओगे सपना जी, द क्यों लगेगा, मोस्ट सबसे ज्यादा, सर सुपरलेटिव वर्ड है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। वन मोर एग्जाम्पल, जब तक मैं आपसे करवाऊंगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना, नहीं तो कैसे तो बहुत सारा पढ़ लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं।
ही इज बताइए क्या आएगा? द कहाँ आएगा भाई? सर ईएसटी लगा हुआ है, वो तो ओल्डेस्ट है, मतलब उससे तो सुपर हो गया। हो क्या हो गया? सुपर। जैसे यहाँ लड़की क्या हो गई? सुपर। सुपरलेटिव लगा दिया, मोस्ट से सुंदर तो दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। गलत फहमियां है। चलिए यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा द। द कहाँ आया? क्योंकि ओल्डेस्ट लगा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हैं, वरना आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रूल नंबर थर्ड, समझ में आ रहा है कि द नहीं आ रहा है? झूठ बोल रहे हो। अभी लास्ट में ना आपको एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है? लास्ट में एक टेस्ट मिलेगा 10 अंकों का, और 10 अंकों में से जिसको भी 10 अंक आ जाएंगे उसको मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, एक तो हमने देख लिया कि सुपरलेटिव पहले करते। अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी सिंगुलर नाउन होती है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। काउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसे गिना जा सके। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। और अनकाउंटेबल मतलब जैसे पानी, चाय, है ना? और काउंटेबल मतलब टेबल, कुर्सी, पेन, सबको गिन सकते। अब यहां पर देखिए, नियम देखिए। बिफोर, आप चाहो तो हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में लिख सकते हो। बिफोर सिंगुलर नाउन, कोई ऐसी सिंगुलर नाउन जो अपनी पूरी जाति की बात करे, अपनी पूरी जाति की स्पेलिंग सही है क्या? ये बड़ी की मात्रा है ये। जाति का बोध कराए, इतनी हिंदी समझ में आती है? बोध मतलब जानकारी दे, ठीक है? कभी कभी हम एक शब्द में पूरी जाति को बता देते हैं। लड़कियां तो ऐसी ही होती है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी, किसी एक लड़के ने फ्लर्ट कर लिया, गलत बोल दिया, तो क्या बोलते हैं? लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया? पूरी कौम को बदनाम कर दिया, है ना? अरे कर देते कुछ लोग, भरोसा नहीं करते लोग, ठीक है? तो बिफोर सिंगुलर नाउन जो अपनी पूरी जाति को बताए, जैसे हमने बोला कि जो कुत्ता होता है वो फेथफुल होता है। भाई सबसे फेथफुल जानवर कौन है? सबसे लोग किसे पालते हैं घर पर? पालतू जानवर कौन है? कुत्ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खालिस्तान, और यहाँ लिखेंगे डॉग। सुनना बात को, है ना? समझना फिर लिखना। ऑप्शंस आ गए, ए एंड द, और जीरो आर्टिकल। अब कुछ लोग नहीं, 90% लोग यहां पर ए ठोक के आएंगे। उनको लगेगा कि जानकारी दे रहे हैं कि एक कुत्ता वफादार होता है। कहाँ है भाई? पढ़ के देख ले। ऐसा बोलना सही है कि एक कुत्ता वफादार होता है? वो तो सभी कुत्ते वफादार होते हैं। तुम उसको खिलाओ पिलाओ, है ना? तुम खिलाओ पिलाओगे नहीं तो काटेगा वो। तो सभी कुत्ते वफादार होते, बोल के देखो। तो यहां पर ये देखो, अब यहां पर मैं मार्कर चेंज करता हूं येलो कलर में। इसका मतलब क्या होता है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर है, इसका मतलब जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। कुत्ते वफादार होते हैं, बोलेंगे ऐसा, लेकिन यहां पर सिंगुलर वर्ड लिखेंगे। तो जब कोई एक शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराए, तब यहां पर आपको क्या लगाना है? पापा हाथी कैसा होता है? बच्चे ने पूछा, पापा हाथी कैसा होता है? हाथी का साइज बड़ा होता है। क्या एक ही हाथी का साइज बड़ा होता है? वो तो पूरी जाति का बोध है। द एलिफेंट इज बिग एनिमल। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही आपको? घोड़ा एक नोबल जानवर होता है। नोबल कहाँ है बोला भाई? क्योंकि वो दौड़ता है ना? घोड़ा क्या करता है? तो यहां लिख दिया मैंने, यहां पर, यहां से वापस व्हाइट लिया। खालिस्तान, हॉर्स इज, बताओ क्या आएगा? इधर आप द ही बढ़ाए क्योंकि यहाँ लिखा ही है ना। और द क्यों आया? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, पक्का आ गया। पीछे, अरे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ ध्यान रखना, बहुवचन नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि जहां बहुएं एक साथ आती है वहां पर कोई काम नहीं हो सकता। बहुवचन नहीं होना चाहिए। जो आदमी अकेला करता है ना, वो साथ साथ कभी नहीं कर पाता है, ठीक है? कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। हमारे देश के कई क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया,
अपने बच्चों को छोड़ दिया और देश में इतिहास रचा, है ना। तो कुछ लड़के बेचारे लड़की को नहीं छोड़ पाते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अकेला इंसान आएगा पूरी जाति का बोध कराएगा, एक व्यक्ति आता है पूरे संसार को बदल देता है, उसके पहले क्या लगाओगे, लगा दोगे। आगे बढ़ जाओ साहब, अगला नियम चौथा। अब ये जो थे द के, मैंने कुछ आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि भाई एक तो हमें क्या करना है, निश्चित वस्तुओं के पहले लगाना। अब देखा होगा आपने, जिन वस्तुओं को हम पहले से जानते हैं, बात को समझना, जिन वस्तुओं को पहले से जानते हैं, आप क्या बोलते हो, दरवाजा खोल, इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द काहे लगाया भाई। आज आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जब बोलने वाले को जब बोलने वाले को पता हो कि जिसको मैं कुछ बोल रहा हूं, उसको भी पता हो कि मैं किस वस्तु की बात कर रहा हूं। मैंने राहुल को बोला, राहुल दरवाजा खोल, राहुल पड़ोसी का दरवाजा खोल के आएगा, बताओ बताओ। तुमको बोलूंगा कि भाई मान लो कि मैंने अपने घर पे किसी को बोला कि एक काम का दरवाजा लगा दे, ठीक है, दरवाजा लगा के आएगी, किसका लगाएगी, अपने घर का लगाएगी। दूसरे का लगा के आएगी तो बाद में गालियां नहीं देगा, पहले हमको बीज अंदर करके चला गया। एक्चुअल में बताने वाले को और सुनने वाले के मध्य जब वस्तु क्लियर हो कि किसकी बात हो रही है, तो उस वस्तु के पहले क्या लगाएंगे। चलिए लिखते हैं, जैसे जब बोलने वाला, मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, माफी चाहूंगा। जब बोलने वाला और सुनने वाला जब बोलने वाले और सुनने वाले, इसको थोड़ा सा वाले करेंगे, जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों वस्तु, या फिर इसे हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, वस्तु या ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से जानते हो। कोई ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ये राम है और ये क्या है, श्याम है। दोनों ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने इसको ऑर्डर दिया कि जा, जो एक घर है इसका दरवाजा लगा दे। अब ये जाएगा तो क्या ये दरवाजा लगा के आएगा क्या, नहीं। इसको बोला है, मान लेते कि बेटा है छोटा सा, कि बेटा जा, गेट खुला है, इसको सेट करके आ जा, तो ये इधर गया तो मार ही खाएगा, है ना, बाद में मार खाएगा। इसको कहां जाना है, उधर जाना है, कि तू उधर जा, गेट लगा के आ, या अपना ही गेट लगाएगा, बस यही नियम है। इसको मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए भाई साहब, कि यहां पर आया खाली स्थान। कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है ना, ये सिंपल क्वेश्चन आता है, ओपन द विंडो ही बोला जाएगा। टीचर ने बच्चे को कहा बेटा विंडो लगा दे, बच्चा विंडो लगाएगा, पर टीचर बोलेगा ओपन द विंडो, लगाएगा नहीं, बोलेगा, लगाने को क्या बोलेंगे, शट द विंडो, है ना। आपको बोला कि क्या आएगा, द क्यों लगाया, टीचर आता है, मान लो इंग्लिश पढ़ाने वाला मैं व्यक्ति आया, मैंने कहा ओपन द बुक, ओपन अ बुक नहीं बोला, कहाँ है, आपको पता है कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, तो क्या खोलोगे, कि मैथ्स खोल के बैठ जाओगे। इसलिए टीचर बोलता है बेटा ओपन द, तो यहां पर क्या लगा दोगे, समझ में आ गया। जब भी किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात करें जो ऑलरेडी नोन हो कहने वाले और सुनने वाले के बीच में, तब वहां पर द आता है। दिस इज द बेसिक। आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट, झूठ बोल रहे हो, अभी टेस्ट होगा लास्ट में, ठीक है। 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप सब लोग मुझे देखते हैं कौन जल्दी करके दिखाता है। एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये इसके बाद हम आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक रूल्स थे।
राइटिंग समझ में आ रही है कि कर्फ्यू कम करूं? आ जाएगी ना? ऐसा डैश। मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूंगा, आपको ए और एन भी दे दूंगा, ये तो आप सब में द लगा दोगे तो खुश हो जाओगे, ऐसा नहीं मौका दूंगा मैं, कभी कभी डबल आर्टिकल्स भी दूंगा। मैं साइड से हो जाता हूं so that you can copy. I'm giving you 1 minute. दिख रहा है सबको? काउ इज गॉडेस फॉर ऑल इंडियंस, ये इंडियन लिखा है, ठीक है। जल्दी, ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि कोई एक भी खड़ा होके जिसके पांचों सही हो, कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ा होके मुझे बताएगा कि सर यस प्लीज। आप बताइए, पहले में द आएगा, सेकंड में द आएगा, वेरी गुड। हाँ, एक गलती की है, दूसरे में क्या आएगा? ये, इनके लिए जोरदार तालियां बिल्कुल मत बजाइए, बिल्कुल मत बजाइए, प्लीज सिट डाउन। चलिए देखिए आंसर, पूरा वाक्य सुन लिया करो, तालियां बजाने के लिए आतुर रहते हो, इसलिए नेता बेवकूफ बना के चला जाता है, उसकी बात भी सुनते हो और तालियां बजाने लग जाते हैं। अरे सुनो तो सही भाई, है ना, ये रोड कब से खराब है, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, परेशान हो तुम। ऐसा खालिस्तान बॉय हु वाज माय चाइल्ड, मतलब मैंने जिस लड़के को देखा, जिस लड़के को मैंने देखा वो मेरा बचपन का दोस्त था, मतलब मैं उसे, तो बोला, और पता है कल मैंने अपने दोस्त को देखा, वो मेरा जो बचपन का दोस्त था। तो यहां पर इस बॉय की बात हम कर रहे हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? ओके, ही ड्रैंक, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। मैंने पानी पिया, उसने पानी पिया, ही ड्रैंक वाटर, उसने क्या किया? द वाटर थोड़ी लगा सकते, द वाटर कब लगाते? जब वाटर को स्पेसिफाई करते, ठीक है, कि तुम्हारे घर का पानी ठंडा है, स्पेसिफाई कर रहा हूं, द वाटर ऑफ योर होम इज कोल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? स्पेसिफाई करेंगे तो द लगाना है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहां पर जीरो आर्टिकल, शी इज, सीधी सी बात है सर, एएसटी आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है, अभी बताया था, तो क्या लगाओगे? ओके, आई सा, अब देखो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब यहां पर मैंने बोला कि पता है मैंने एक लड़की को देखा, आपको पता है वो लड़की कौन थी? नहीं बता, नाम बता उसका, ना नाम बताओ, वो कहां रहती बताओ। आपको इस नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जब किसी नाउन के बारे में जानकारी नहीं होती है वो इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है। उसके पहले अगर वो एक हो और काउंटेबल हो तो अ लगा देना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। आगे, गाय, भारत में नॉर्मली सब लोग गाय को क्या करते, पूछते माता मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब ये गाय को थोड़ी माता मानते, सभी गायों को मानते हैं, तो यहां पर सिंगुलर नाउन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है? सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, सारी गाय को रिप्रेजेंट कर रही है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये एडवांस के रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप टाइम कितना हो गया सर? आ? नहीं, मुझे कितना टाइम हो गया है? हाँ, 40 मिनट हो गए होंगे। नींद तो नहीं आ रही किसी को? सॉरी, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके फाइन, अब आगे बढ़ जाएं। अब इसके द के और भी रूल्स हैं, लेकिन हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल्स ए और एन को समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं, आर्टिकल्स ए और एन को समझ लें। तो मैं यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपको बेसिक समझा रहा हूं, नियम बहुत सारे हैं, फटाफट। तो मैंने यहां पे लिखा इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें हम किसको रखते हैं, समझ में आता है? नियम क्या बताया था मैंने आपको? बोलो बोलो। कि सर एक तो आप है ना इसको काउंटेबल नाउन के पहले लगाना, पानी के पहले मत लगा देना। और एक सर वो वस्तु क्या होनी चाहिए? क्या बात है, तुम तो टैलेंटेड हो भाई। सिंगुलर, सिंगुलर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वेरी गुड। अब एक बात मन में जहन में जरूर आती है कि सर इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, उसको समझते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्या याद रहेगा? ऐसा भाई क्यों लगाया? क्योंकि मैं जब किसी वस्तु की पहली बार बात करता हूं, ध्यान सुनना, जब हम किसी वस्तु की पहली बार बात करते हैं तब उसके पहले हमेशा आता है। अब मैंने कहा चलो कुछ सुनाता हूं, आपने कहा सर क्या? पता है मैंने एक लड़की को देखा, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में, इसलिए हमने लगाया कि एक लड़की। मैंने एक शेर देखा, अ टाइगर, नॉट द टाइगर। ठीक है? मैंने एक मकान देखा, मैं कल एक आतंकवादी से मिला, अ टेररिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, पहली बार जानकारी दे रहा। तो वहां आता है जब किसी अननोन वस्तु की जानकारी दी जाती। अब एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूं, दैट यू नीड टू रिमेंबर, इतना समझ में आ गया है कि पहली बार जब किसी वस्तु की बात की जाती है तब हम क्या लगाते हैं? तो इसका पहला एडवांस का नियम ये बोलता है कि हम यहां लिखेंगे पहली बार किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जब पहली बार किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तब हम क्या लगाएंगे? ए और एन। उसको समझेंगे बाद में, साउंड्स को, पहले कंसेप्ट समझो। जैसे मैंने कहा आई सा अ गर्ल, मैंने कहा ही मेट अ बॉय, वो उस लड़के से मिला, एक लड़के से मिला। बेसिक सी चीजें हैं, पहली बार चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें एक नियम और ध्यान रखना, द के रेफरेंस में। वो द का रेफरेंस क्या है? सर पहली बात तो है कि सर मान लो आपने लड़की को देख लिया, उसके बाद क्या? अगर यहां पर अगर वो ऑब्जेक्ट रिपीट होगा ये वाला, तो फिर हमें द लगाना होता है। नियम को ध्यान रखना कि आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब आपको कंफर्म हो गया कि सर अभी आधा घंटा ना लड़की के बारे में पकाने वाले हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने किसको देखा, लेकिन पकाएंगे किसके बारे में? कंफर्म है ना? तो आप बोलने वाले को और सुनने वाले को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है? लड़की। तो फिर देखो यहां पर नियम ध्यान रखना, रिपीट जब होता है ना ऑब्जेक्ट तब द आता है। मैंने लड़की को देखा, ये पहला वाक्य था। आई सा अ गर्ल, मैंने लड़की को देखा, ये क्या था? पहला वाक्य था। आजा भाई, है ना? अब लड़की को देखा, पता हो गया। अब वापस लड़की आ गई, तो क्या यहाँ पे अ लगाओगे क्या? ये गलत हो जाएगा आर्टिकल एग्जाम में। आपको यहां पर लगाना पड़ेगा द। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट होगा बार बार, पता है मैंने एक शेर देखा, आई सा अ टाइगर, टाइगर खूंखार था, द टाइगर वॉज डेंजरस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ भी रहा है। जब पहली बार बात करोगे तो आर्टिकल इंडेफिनेट लगाना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हजारों बार बात करोगे तो आपको बार बार द लगाते चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे कि आर्टिकल का कंसेप्ट क्या होता है। यूज ऑफ
ए और एन। अगली क्लास और आएगी हो, इसमें कंप्लीट नहीं होगा, अभी दोनों के नियम बचे हैं। आज बेसिक क्लास थी जो एग्जाम के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। ए और एन का इस्तेमाल एक वस्तु के पहले करते हैं। आप इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, तो कुछ नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन का इस्तेमाल हम करते हैं साउंड्स के पहले, तो पहले हम एन और ए के साउंड्स को समझ लेते हैं। आप सबको पता है, यहां देखिए साउंड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या होता है और एक क्या होता है? क्या बात है, आपके टैलेंट्स के चर्चे पूरे भारत में हैं। पूरे भारत में चर्चे हैं, लोग आपके साथ सेल्फी आए ना, बिहार से अभी आ गए थे, चर्चे इतने हैं। वोवेल, अब एक बात ध्यान रखना, किसी एक अंग्रेजी के अक्षर के दो साउंड हो सकते हैं, यही गलती करते हैं, है ना। जैसे वोवेल है तो ये यू है, इसके दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। एक तो यू का मतलब कभी कभी अ भी हो सकता है और यू का मतलब य भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अ मतलब अम्ब्रेला, जब आप लिखोगे अम्ब्रेला तो यहां पर यू का मतलब क्या निकल रहा है दोस्त? और जब आप लिखोगे यूनिवर्सिटी तो यहां पर इसका मतलब क्या निकल रहा है दोस्त? समझे कि नहीं समझे? तो एक वोवेल के भी, तो यहां पर जो हम बोलते हैं ना कि 5 वोवेल होते हैं, ए आई ओ यू, क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई। अच्छा आपने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। इन पांचों के उच्चारण जो टोटल होते हैं, दैट इज अराउंड कितने कितने होते हैं? 20 के प्लस चले जाते हैं। इसके पांचों के उच्चारण आपने लिखा ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, इनके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होते हैं। बाकी जो बचे होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, जो बचते हैं। तो यहाँ पर बात को बेसिक सा कंसेप्ट समझिए कि ये जो होते हैं ये तो 5 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं बेसिकली वो 20 होते हैं। गलत सर, गलत सर, आप लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप साउंड्स की बात कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे लिखते कि अंग्रेजी में जो अल्फाबेट्स होते हैं, तो हम मानते कि सर अल्फाबेट्स कितने होते हैं? वॉवल 5 होते हैं, और इधर 20 कॉन्सोनेंट होते हैं, और एक सेमी वॉवल होता है वाई, तो 26 हो गए टोटल। समझ में आ रहा है? ये नई पिक्चर है। अभी तक हमें लगता था कि 21 होते कॉन्सोनेंट, है ना, टोटल 26। 26 में से 5 वॉवेल, बचे कितने? 21 क्या हुए? नहीं भाई, 20 ही होते कॉन्सोनेंट। वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है क्योंकि वाई का मतलब कभी कभी ई निकलता है और कभी कभी यह निकलता है। अब आते हैं साउंड्स पे। मेरे भाई साउंड्स पूरा अलग सिस्टम है, साउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। वॉवेल साउंड 20 के प्लस हो सकते हैं, और ये जो बाकी जो लेटर्स होते हैं ना, इनके साउंड्स भी लगभग 24 के आसपास होते हैं। ये साउंड्स का सिस्टम है। अब साउंड को समझना पड़ेगा कि उच्चारण में ये जो 5 है, इनके उच्चारण कभी वॉवेल भी हो सकते हैं, कभी कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इधर जो है इनके जो उच्चारण होते हैं 99% तो कॉन्सोनेंट ही होते हैं, व्यंजन ही होते हैं, कि क का क ही होगा। लेकिन कभी कभी सी का स भी होता है और सी एच का क भी बन जाता है। इसलिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नई नई बातें समझ में आ रही है। एन और ए, देखो अब हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण अ से लगाकर अह तक हो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तब हमें उसके पहले एन लगाना है। और जिन शब्दों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क से लगाकर गिय तक हो, तो हमें क्या लगाना है? कितने लोगों को यहाँ पर हिंदी की 12 खड़ी आती है, हिंदी की वर्णमाला आती है? वेरी गुड, आती है पक्का? बोल के दिखाओ, कौन बोल के दिखाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि आपको, क्योंकि नहीं मानने में मेरा ही नुकसान है, आपको आती नहीं हो तो। ठीक है, तो मान लेता हूं कि आपको आती है। अब आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, सर जो वस्तु एक होगी, काउंटेबल होगी, उसके पहले ए और एन लगाना है। नंबर 2, अगर उच्चारण अ से अ तक होगा तो एन लगाऊंगी, उच्चारण क से ज्ञत होगा तो ए लगा। उच्चारण पर ध्यान देना है, अक्षर पर नहीं। ये फिर लिख देता हूं नोटिस में, यहाँ पे तुम भूल जाते हो। फोकस इस पे, ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट लेटर। प्रोनाउंसिएशन पर क्या करना है? फोकस करना है। जैसे शी हैज, पहले समझा रहा हूं, बाद में 5 प्रश्न भी दूंगा। मोबाइल कौन सा उच्चारण है? म क से ग के बीच में आता है कि अ से ह के बीच में आता है? नीचे वाली कैटेगरी में आता है, क्या आएगा? लगा दिया ए, कोई दिक्कत? अभी और प्रैक्टिस करते फिर आपसे पूछा जाएगा। अगेन
सुन लिया कर भाई, मेरी जल्दी सुनता नहीं कलर। आ वही वाला कि आई हैव एप्पल। ये एप्पल पढ़ेंगे? नहीं, बचपन में हम एप्पल पढ़ते थे। चलो बताओ क्या आएगा। एन क्यों आएगा? सबसे पहले खाली स्थान के बाद ये काम करना है, अपने को होशियार नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? लोग इतने स्मार्ट बनते, धड़ धड़ लगाते रहते, ये बहुत इजी है। भाई पहले इसका उच्चारण निकाल ले, बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आप गलती करोगे, मैं बताऊं। इसका म निकला तो अ से अह तक क्या लगाना है? एन। क से ग तक क्या लगाना है? ए लगाना है। तो होशियार नहीं बनना है। स्मार्ट होना अच्छी बात है, पर और स्मार्ट होना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ स्मार्ट रहो। क्या रहोगे? कलेक्टर बन जाओगे। और स्मार्ट बने तो चपरासी बनने में भी दिक्कत आ सकती है। और कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ज्यादा दिक्कत होती है। तो सर ने क्या बोला है कि भाई यहां पर इसका उच्चारण निकाल, जल्दी मत कर। तो ये एप्पल ना, तो ये एडी का ए आ रहा है। ये वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट है? वोवेल है ना, स्वर है ना। तो क्या लगाओगे? अब देखो, शी हैज, या ऐसे बोलते हैं शी, कलर गलत ले लिया मैंने, अच्छा नहीं लगे। अब ध्यान सुनना है ना। शी नीड्स, बताइए, बताओ भाई बताओ, क्या आएगा? अ आएगा? अरे यू लिखा हुआ है। कितने लोग एन लगाएंगे? ऊंचे हाथ करिए। एन वाले कहाँ है? एन क्यों नहीं लगा रहे हो? सर आपने कहा है स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट नहीं, ये लेटर है। लेटर कौन सा है? वोवेल है। लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है। अक्षर जो है वो तो व्यंजन का है कि स्वर का है? स्वर का है। ए आई ओ यू जो भी होता है, इसको जब हम उच्चारित करेंगे दोस्तों, तो यहां पर इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे यूनिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट। तो ये यति का य आ रहा है, और यति का ये क से य के बीच में आता है, तो क्या लगाएंगे? ए। समझ में आया? एक बार फिर से ट्राई करें। ही ही स्टडीज, ध्यान सुनना फिर उतार लेना। एन आएगा ना? क्या आएगा? बोलो बोलो। ए कहाँ आएगा? क्योंकि सर अगेन आपको दिख नहीं रहा है क्या? चश्मा लगी हुई है आपको। ये इसका उच्चारण तो यह आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? कंफर्म है? तो अगर उच्चारण पर ध्यान देना है, अक्षर वो वॉवेल हो कि वो कॉन्सोनेंट हो, कोई मतलब नहीं। इस पर ध्यान देना है। एक गलती 10वीं 12वीं वाले करते हैं। आप लोग भी 10वीं 12वीं गलती से पास हो ही गए होंगे, है ना? कि मेहनत से पास हुए? थैंक यू। देखिए, एक बच्चों को प्रश्न आता है, एक काम करता हूं ना, मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, ठीक है? इसको कॉपी करना है, कर लिया? आपको 10 शब्द दे रहा हूं, और मान लेते हैं कि 10 शब्द जो हैं वो एक क्या है? एक इंडेफिनेट वर्ड है। तो आपको उनके पहले आर्टिकल्स लगाने, लगा दोगे? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। देखिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिखा, आप फटाफट आर्टिकल लगाते जाओ। सिंपल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। लड़की, पेन। अब यहां से कठिन चालू होगा। लगाओ इन शब्दों के पहले आर्टिकल, तब मानो मैं आपको। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें आप ए और एन ही लगा सकते हो, है ना? या जीरो आर्टिकल, तीनों में से कोई एक। द का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। बातें नहीं करनी है, डोंट टॉक, यूज योर माइंड।
कितने हो गए भाई, काउंट तो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और दूंगा। चलिए, आई कैन नॉट गिव यू मोर देन 5 मिनट, मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट में सारे फटाफट लगा दो, अब चाहो सिर्फ आंसर्स लिख लो। हाँ, थोड़ा साइड से हो रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। ठीक है, अब हो गए, कंफर्म है। चलो, इतना समय नहीं दे सकता, लास्ट 10 सेकेंड्स, इसके बाद इसको दिमाग की बहुत आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? दिमाग, यू नीड माइंड। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, आंसर्स देखते हैं। आप खुद अपनी कॉपी चेक करोगे। जो इंसान खुद से ईमानदार रहता है ना, वो जीवन में सबसे आगे जाता है। ऐसा नहीं कि सर मेरे 10 में से ना 5 सही गए थे, पर मैंने 5 को राइट करके 10 बना लिए और बोल दिया झांकी बनाने के लिए सर 10 में से 10 राइट के। डोंट डू दिस। स्टार्ट करें मैडम। देखिए, सबसे पहले लड़की है ना, एक लड़की है, हाँ सर एक है। उच्चारण क्या है? ग। और जो ग होता है वो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहां पे लगा देंगे, सही हो तो सही टिक कर लो। पेन एक है, पहले ये देखना है कि वो एक है कि दो है। एक है तो ठीक है, इसका उच्चारण क्या है? प। तो यहाँ पे लगा देंगे ए। दूसरा भी सही गया आप लोगों का। तीसरा आई। आई मतलब ये एक है, आंख एक ही होती है, और दो हो तो आईज होता, तो आईज के पहले नहीं लगता। इसका उच्चारण आ है, आई, तो यहां पर उच्चारण वोवेल है तो एन लगाएंगे। अब यहां पर आ जाओ, एलिफेंट। एलिफेंट एक है, हाँ सर एक है, इसका उच्चारण ए आ रहा है तो यहाँ पे ए लगा दो। यहां पर इसका उच्चारण क्या है? म है, माइंड है। अच्छा चलो ठीक है ना। एलिफेंट में क्या आएगा? एन आएगा, वेरी गुड। अब ये पता चले आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? उच्चारण क्या है? म है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बिल्कुल गलत। यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा। सर क्यों? अरे भाई, माइंड को तुम गिन सकते हो क्या? माइंड को गिन के देखो कि मेरे पास 5 माइंड, ऐसा बोलते हो? वो लड़की इतनी इतनी बुद्धिमान है, उसके पास 50 माइंड है? 50 माइंड होता तो यहाँ रहती वो, अभी अमेरिका की राष्ट्रपति रहती वो, है ना। तो यहाँ पर 50 माइंड वाली बात है। सॉरी, इसको मैं माइंड लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो आर्टिकल। बॉयज एक है क्या? ये तो पहले ही लिखा है कि दो है भाई। बॉयज मतलब बहुवचन, पता नहीं कितने लड़के। यहाँ भी जीरो आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता। कुछ लोगों ने बुद्धिजीवी ने लगा दिया होगा। ब ब मतलब ए ठोक दो। अच्छा, कितने लोगों ने लगाया? प्लीज रेज योर हैंड। देखो, ये देश के इतिहास, ये महान लोग हैं। कोई बात नहीं, गलतियां करने से हम सीखते हैं, पर अलर्ट रहा करो। वाटर है ना, ठीक है, ये वो है, ए मत लगा देना। जीरो आर्टिकल पानी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं, अम्ब्रेला, यहां पे लिखा था मैंने अम्ब्रेला। अब यहां पर यू है, एक है, हाँ एक है, उच्चारण क्या है? अ, तो यहां पे एन आ जाएगा, लगा दिया। आगे बढ़ जाते हैं, ब्यूटीफुल। ब, उच्चारण क्या आ रहा है? क्या लगाएंगे? अच्छा, जीरो आर्टिकल, कौन बताएगा क्यों? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है। हु वांट्स टू स्टैंड? यस मैम, यू प्लीज स्टैंड अप। एग्जैक्टली कि सर यहां पर ए कब आता? जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट होता। किसी अकेले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अ हैंडसम नहीं होता है, अ हैंडसम बॉय होता है। ब्यूटीफुल अकेला थोड़ी। कौन है ब्यूटीफुल, बता? नाउन का है? अरे ब्यूटीफुल कौन है? निशा है कि वर्षा है, बताओ। अब मैं तो फंस जाऊंगा, दोनों में से किसी एक को बोल दूंगा तो। निशा को बोला तो वर्षा चली जाएगी, वर्षा को बोला तो निशा चली जाएगी, इसलिए मैंने बोला ब्यूटीफुल। पर कौन, पता नहीं, जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं हो तो आर्टिकल नहीं आता। अकेला एडजेक्टिव नाउन, अकेला एडजेक्टिव आर्टिकल को कैरी नहीं कर सकता। समझे कि नहीं समझे? अगर उसकी लड़की होती तो आता, जीरो आर्टिकल। राहुल, नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। एक विशेष परिस्थिति में आता है, वो आपको जब एडवांस का रूल्स बताऊंगा तब समझ पाए। चलिए काउंट करिए और अपना स्कोर दीजिए। 10 में से कितना स्कोर आया कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए। कितना है? 5?
8, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। 6, 9, बहुत बढ़िया। कोई 10 में से 10 गया? जिसके 9 गए हैं उसने कहाँ गलती कर दी? राहुल में लगा दिया। रख सकता है लेकिन उसी विशेष परिस्थितियों में आगे आएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते ना कि वो एक प्रकार का गांधी है, बोलते ना वो एक प्रकार का, क्या महात्मा गांधी की बात करें, जब किसी नॉर्मल व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से करते हैं और उसमें एक काउंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो द आता है लेकिन वो एक कंडीशन है, मैं आपको कल बताऊंगा। तो 10 में से हाईएस्ट कितने गए? 9, कोई बात। जिसके जितने भी कम गए हो, हमने आज ये तो सीखा कि गलती कहाँ नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी गलत गए कितने सही गए, इंपॉर्टेंट ये है कि आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग इस क्लास को आज, यस मैम। मैंने कहा था कि सिर्फ तीनों में से एक ही लगाना है, द नहीं पढ़ा रहा, द तो सबके पहले आ सकता है, तो वो सेंटेंस बड़ा होगा, उसको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सभी के पहले द आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मैंने कहा था कि द तो कहीं भी आ सकता है, द को तो फालतू में बदनाम करके रखा कि द निश्चित है, डेफिनेट है। अरे कहाँ है का द डेफिनेट है भाई, मैं नहीं मानता हूं, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना। पर द एक वाक्य जब बनता है तब उसमें सिचुएशन देखनी पड़ती है, तब द आता है, ठीक है मैम। और कोई डाउट? यस। इसकी जगह पर या इसके आगे? मोस्ट तो भी नहीं आता, क्योंकि नाउन चाहिए। परिभाषा क्या थी? आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन्स के पहले किया जाता है, एडजेक्टिव्स एडवर्ब के पहले कब करते हैं? जब उनके बाद भी नाउन होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly? और कोई प्रश्न? अकेला कुछ भी आ जाए नहीं आएगा, नाउन चाहिए, नाउन लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। और कोई? ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास काफी अच्छी रही होगी, और कल हम इसका एडवांस पार्ट देखेंगे, मतलब एक और पार्ट इसका आएगा, उसमें हम आर्टिकल्स कवर करेंगे। आई होप कि जो भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब उन्होंने ज़रूर कर लिया होगा और मज़ा भी आया होगा। ऐसे प्रैक्टिस आप करके देखें, और जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। आज हमने गलतियां की, आज बहुत कुछ सीखा। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।